स्वागत है बच्चों आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैजिक कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। आज की इस वीडियो में जो आपको मिलने वाला है सो एवरेज का पार्ट 7 मिलेगा दोस्त। पिछले वाले वीडियो में आपको जो है से पार्ट बाय पार्ट करके 6 पार्ट यानी कि 6 पार्ट आपको मिल चुका है एवरेज से रिलेटेड, और प्रत्येक पार्ट में जो है अलग अलग टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस टाइप में भी जो है आपको क्वेश्चन देखने के लिए जो मिलेगा सो अलग टाइप का ही मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन जो है आपको बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त मिलने वाला है मेरे दोस्त। तो चलिए आप लोग चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जो है अपना कमेंट करना मत भूलिएगा मेरे दोस्त, ताकि किनको जो है कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये आप लोग कमेंट कीजिएगा, तभी ना हमको मालूम पड़ेगा दोस्त। और पिछले वाले वीडियो में भी आप लोगों को अगर जो दिक्कत हुआ हो तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगले वाले वीडियो में जो है आप लोग को उसका जो है मतलब कि जहाँ पर प्रॉब्लम आपका रहेगा उसको हम जो है दूर करने का कोशिश करेंगे मेरे दोस्त। और कमेंट ही नहीं कीजिएगा तो हम कैसे जानेंगे कौन लड़का को जैसे कहाँ पर दिक्कत हुआ या फिर कहाँ पर नहीं समझ में आया। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन से बात करते हैं दोस्त। चलिए देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का है आपको। तो क्वेश्चन आपसे क्या करा है कि एक व्यक्ति बहुत ही शानदार क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ये वीडियो को आप लोग पकड़ लिए, इस वीडियो वाले क्वेश्चन यानी कि पार्ट 7 वाला क्वेश्चन आप लोग वीडियो वाला क्वेश्चन आप लोग समझ लिए तो समझिए कि आधा एवरेज जो है से आप लोग का खत्म मेरे दोस्त। तो इस पार्ट को देखना मत भूलिएगा मेरे दोस्त। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति ए से बी तक के जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। यहाँ पर थोड़ा सा समझना है ये क्वेश्चन को, फिर जो है से आप लोग रगड़ते रहिएगा। तो ए से बी तक के जाता है x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तथा एक बी से जब वही व्यक्ति जब बी से वापिस ए तक आता है तो वह जो है से y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगा मेरे। तो सबसे पहले आप लोग कंसेप्ट को पकड़िए, बेसिक से चलिए, बेसिक माइंड में सेट कर लीजिए तो आपको ट्रिक जो है क्लियर करने से कोई नहीं रोकेगा दोस्त। तो बेसिक से चलेंगे। एक आपका पथ है या रोड है जो भी मान लीजिए, यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है, कोई व्यक्ति यहाँ से जो है चलना प्रारंभ किया, यहाँ से कोई व्यक्ति जो है आपको चलना जो है प्रारंभ किया, डुगडुम डुगडुम ए से लेकर के बी। पथ का नाम है, शुरुआत करता है ए से और लास्ट करता है जाकर के बी से। जब ए से जो अगर चलता है कहाँ की ओर, बी की ओर, बी की ओर चलता है, तब चाल इसका रहता है 1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब यही व्यक्ति यहाँ पहुँच जाता है, कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है, यही व्यक्ति जो है यहाँ पर पहुँच जाता है, थोड़ा सा सुंदर लगा दे रहे हैं, टोपी पे ना दिए। जब यही व्यक्ति जो है जब x से y की ओर जाता है तो सॉरी a से b की ओर जाता है तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन यही व्यक्ति जो है जब b से a की ओर वापिस लौटा है, b से a की ओर जो है वापिस लौटता है, तो इसका चाल जो है y किलोमीटर पर आवर हो जाता है, पर आवर हो जाता है। लेकिन x और y का वैल्यू जो है हमको क्लियर मालूम नहीं है मेरे दोस्त। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को कंसेप्ट को पकड़ना है, मालूम रहे या फिर नहीं रहे, कंसेप्ट क्लियर है तो खुद हम लोग मालूम कर लेंगे। तो ए से लेकर के बी तक की आप लोग को दूरी पता नहीं है, तो चाल के लिए चाहिए हमको समय और दूरी, क्योंकि चाल बराबर होता है आपका, इसको समझिएगा थोड़ा सा आराम से। चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय होता है दोस्त, दूरी बटा में समय, यानी कि डिस्टेंस बाय टाइम होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लोग को मालूम नहीं है, तो कुछ भी जो है अपने ढंग से मान लीजिए। 1 किलोमीटर मैंने मान लिया, आप लोग जो है इसको 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, x किलोमीटर, y किलोमीटर, z किलोमीटर कुछ भी मान सकते हैं, सिर्फ किसको छोड़ा करके, 0 किलोमीटर को छोड़ा करके और निगेटिव पॉइंट को छोड़ा करके। एक से लेकर के जहाँ तक भी कुछ भी आप लोग मान सकते हैं दूरी को, क्योंकि मालूम हमको नहीं है दोस्त।
और यहीं से देखिए खेला स्टार्ट होगा। औसत चाल की बात कर रहा है आपसे क्या, तो औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, लेकिन चाल बराबर कहता तो दूरी बटा में समय, लेकिन पूछ रहा है आपसे औसत चाल। औसत चाल यानी कि पूरा प्रक्रिया में एक से ए से बी की ओर जाने और बी से ए की ओर पुनः लौट जाने में, यानी कि पूरा चलने के बाद उसका औसत चाल क्या होगा। जब जाता है तो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आता है तो y किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो पूरा प्रक्रिया में इस व्यक्ति का औसत चाल क्या होगा। तो औसत चाल बराबर होता है, माइंड में सेट कीजिएगा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी यानी कि आने और जाने में कुल दूरी अब बटा में समय, कुल दूरी बटा में कुल समय, यानी कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम होता है मेरे दोस्त। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम जो होता है से क्या होता है, औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम आपका होता है दोस्त। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको ख़त्म करिए। सबसे पहले इसको ख़त्म करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस हमको लोग को तो मालूम हो गया, जब यहाँ से यहाँ तक के जाएंगे तो 1 किलोमीटर दूरी तय करेंगे, और यहाँ से यहाँ तक के आएंगे तो 2 किलोमीटर बन। इसको भी इधर कर लेते हैं। औसत चाल बराबर कुल दूरी अब बटा में कुल समय। तो कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक के जाएगा तो 1 किलोमीटर दूरी करेगा, फिर पुनः यहीं पर वापस लौट जाएगा तो एक आपका कितना हो गया, 2 किलोमीटर। 1 किलोमीटर जाने और प्लस 1 किलोमीटर आने, यानी कि कुल दूरी आपका हो गया। कुल समय हमको निकालना है, यहाँ पर समझिएगा थोड़ा सा समझ करके। तो कुल दूरी जाने और कुल दूरी आने में 1 2 हो गया, और समय टोटल समय, तो समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाएगा तो 1 किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो समय बराबर जाने में कितना समय लिया, तो कुल दूरी कितना है 1। इसको समझिएगा। अब किस चाल से जा रहा है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो 1/x। जाने में लगा समय, टोटल समय अभी नहीं लगा मिला है आपको। और आने में कितना समय लेगा, तो आने में कितना दूरी तय कर रहा है, 1 किलोमीटर। और किस चाल से आ रहा है, तो y किलोमीटर पर आवर के चाल से। तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, आने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा में चाल, जाने में लगा समय, बराबर औसत चाल कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय, कुल दूरी बटा में कुल समय आपका आ गया दोस्त। तो इसको देखिए हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते थे। 1 आपका हो गया 2। अब खेला है सिर्फ कैलकुलेशन का, तो यहाँ से करेंगे तो इसका एलसीएम ले लीजिए, तो नीचे आ जाएगा xy, ऊपर यहाँ पर y चला जाएगा, यहाँ पर x चला जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं y, और यहाँ पर x प्लस में आप लोग x प्लस वाई जोड़िए, 2 + 3 जोड़िए, या फिर 3 + 2 जोड़िए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं मेरे दोस्त। तो यहाँ पर जो है से देखिए x प्लस वाई जो है नीचे है आपका, भागा में ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो आपका गुना में। तो ऊपर कितना हो जाएगा आपको, 2 में xy से गुना होगा तो 2xy, अब बटा में नीचे आपका इंतजार कर रहा है x प्लस वाई इक्वल टू, कहना चाहे तो औसत चाल बराबर, यानी कि एवरेज स्पीड इक्वल टू 2xy बटा में x प्लस वाई जो है से आपका औसत चाल कहलाएगा दोस्त। औसत चाल का लोग को फार्मूला की बात करेगा तो डायरेक्ट आंख मूंद करके बोलिएगा 2xy बटा में x प्लस वाई। कहेगा कि कैसे, तो यहाँ पर फार्मूला इस प्रकार से प्रूव करके बता दीजिएगा ऐसे। क्लियर है। अभी भी आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि अगले वीडियो में जो है इसको दोबारा जो है आप लोग को समझाने की कोशिश करेंगे दोस्त। तो चलिए मिलते हैं इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के मेरे दोस्त, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर के। जैसे देखिए क्वेश्चन आपको इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछ दिया है, इसी टाइप का क्वेश्चन, एक्स को छोड़ा करके कुछ पॉइंट में दे दिया, यानी कि चाल आपको दर्शा दिया है। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जो है कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक
ए नगर से स्टार्ट करता है और बी नगर तक जाता है, यानी कि ए बराबर अहमदाबाद और बी बराबर कहना चाहे तो बंगलोर, कुछ भी कर सकते हैं। ए नगर से बी तक के जाता है तो 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, लेकिन जब वही जो है से व्यक्ति वापिस लौटता है, यानी कि बी नगर से जब ए नगर की ओर आता है तो उसका चाल जो है से 42 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो कह रहा है पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगा, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगा। नगर ए से नगर बी की ओर, पथ जो है ए से अहमदाबाद और बी से बेंगलोर हम लोग बोल सकते हैं। तो ए से अहमदाबाद से चलता है बेंगलोर की ओर, तब इसका जो है इस व्यक्ति का जो है चाल रहता है 63 किलोमीटर, यानी कि 63 किलोमीटर पर आवर। लेकिन वही व्यक्ति जब बी से ए की ओर आता है तो जाने में तो बेचारा जिसका थक गया हुआ, इसके कारण से इसका चाल जो है से 42 किलोमीटर पर आवर हो जाता है, या फिर मशीन में कोई यानी कि कार में कुछ गड़बड़ी हो गया होगा, इसके कारण से चाल कम गया होगा। तो जाने में जो है 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और आने में जो उसका जो है चाल 42 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो पूरी प्रक्रिया में उसकी औसत चाल पूछ रहा है, दूरी का यहाँ पर बात ही नहीं किया है मेरे दोस्त। तो औसत चाल बराबर अभी आपको बतलाया हूँ, औसत चाल इक्वल टू 2xy बटा में x प्लस वाई, जहाँ x बराबर प्रथम चाल यानी कि जाने वाला चाल और y बराबर आने वाला चाल, जहाँ x बराबर जाने वाला चाल और y बराबर आने वाला। 2xy यानी कि 2x बराबर 63 हो गया और y बराबर आपका 42, अब बटा में x प्लस वाई यानी कि 63 प्लस 42 इक्वल टू, यहाँ से सॉल्यूशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 गुना 63 यानी कि 63 गुना 42, अब बटा में जोड़ दीजिए इसको दोनों को, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 6 4 10। अब काट दीजिए, 21 से काटेंगे तो 21 25 75 से, यानी कि 105 21 25 105 21 63, खत्म हो गया आपका। अब गुना कर दीजिए, नहीं कटेगा तो यहाँ से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 6 दूना 12 और 6 चौके 24 से 25, अब बटा में 5 से डिवाइड कर दीजिए, 50 25 250 और 5 चौके 20, यानी कि 50 कितना 50.4 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो 50.4 किलोमीटर पर आवर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्त। कब? जब 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए की ओर, ए से बी की ओर जाता है और बी की ए की ओर 42 किलोमीटर पर आवर की चाल से आता है, तब मेरे दोस्त। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा 50.4 किलोमीटर पर आवर। तो आप लोग को अगर जो पसंद आ रहा होगा आप लोग को ट्रिक, या फिर आप लोग को ये पसंद जो है सॉल्यूशन आया हो, तो प्लीज़ अभी से भी आप लोग वीडियो नहीं लाइक किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो अभी से भी तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्त। और कमेंट बॉक्स में नहीं समझ में आ रहा हो तो जितना कमेंट करना बने आपको, जितना कमेंट कीजिए मेरे दोस्त। तो चलिए अगले क्वेश्चन से बात करते हैं इसी से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इससे बात करते हैं। क्या करा है कि एक मोटर चालक जो है 150 किलोमीटर की दूरी, एक मोटर चालक या फिर ड्राइवर भी हम लोग उसको कह सकते हैं, 150 किलोमीटर की दूरी के एक स्थान तक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन हम लोग घूमने वाले नहीं है मेरे दोस्त। सॉल्यूशन जो है वैसे ही हम लोग को जिस कंसेप्ट से क्लियर किए थे उसी कंसेप्ट से जो है इस क्वेश्चन को भी क्लियर करेंगे। तो चलिए क्या बोला है यहाँ पर, दूरी आपको दे दिया है, पथ का निर्माण हम लोग कर लेते हैं, और पथ कुछ नहीं करेगा तो हम लोग ए और बी मान लेते हैं। इसको मानने से हम लोग को कोई नहीं रोक सकता है। और पथ का जो यहाँ पर लंबाई आपका दे दिया है, यानी कि दूरी दे दिया है, ए से बी तक की दूरी आपका 150 किलोमीटर दिया है, और जाने का जो इसका चाल जो है सो आपका 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है और आ रहा है किस चाल से, तो आपको 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौट आ रहा है। तो पूरी प्रक्रिया में पूछ रखा है कि उसकी औसत गति क्या होगा। तो आप लोग को समझाए हैं कि औसत गति के बात करेगा तो 2xy बटा में x प्लस वाई, लेकिन कब, जब आपका दूरी नहीं रहेगा तब डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन दूरी देगा
तो कुल दूरी बटा में कुल समय बराबर औसत चाल होता है मेरे दोस्त। तो औसत चाल कुल दूरी गया 150 आया 150, तो कितना हो गया 1.5 300 आपका हो गया 1.5 300। माइंड में सेट कीजिएगा, डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। गया 1.5 आया 1.5, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। समय की बात करें तो जाने में कितना लगेगा, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल, यानी कि 150 बटा में 50 करेंगे तो जाने में लगा समय 3 घंटा और आने में लगा समय कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, तो 150 बटा में आप लोग कर दीजिए 30, तो 30 बचे 150, यानी कि आने में लगा समय 5 घंटा। तो कुल दूरी बटा में कुल समय यहाँ पर आपका क्लियर हो गया मेरे दोस्तों। टोटल दूरी हो गया 300 और बटा में टोटल समय जाने में लगा 3 घंटा, आने में लगा 5 घंटा, तो 5 3 8 घंटा आपका टोटल समय हो गया दोस्तों। चाल की बात करेगा तो यहाँ से आप लोग जो है से डिवाइड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 8 3 24, यानी कि 8 24, और फिर करेंगे तो आपका हो जाएगा 8 सट्टी 56 और 8 25 40, यानी कि 37.5 किलोमीटर पर आवर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा, यानी कि औसत चाल की बात कर रहा है तो 37 किलोमीटर पर आवर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए अगले क्वेश्चन से जो है हम लोग मिलते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को और हम लोग फाइनल करते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन में आपसे, जैसे देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन से बात करेंगे कि एक कार पहले 40 किलोमीटर का दूरी जो है से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और अगला जो है से 60 किलोमीटर की दूरी, एक कार है तो पहले 40 किलोमीटर जाता है तो वह जो है से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, लेकिन बाद में उसको एक दूरी और तय करने के लिए मिल जाता है। तो उस दूरी को तय करने का जो है से दूरी जो है सो 60 किलोमीटर का दूरी है, तो उस दूरी को तय करने में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है, तो पूरी यात्रा में उस कार का औसत चाल क्या होगा, और वो भी आपको किलोमीटर पर आवर में मेरे दोस्त। तो देखिए यहाँ पर जा रहा है एक कार, तो वह जो है 40 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। जा रहा है इधर से कार, तो वह जो है 40 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है और 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। कार का नाम ए हो गया, कार का नाम ए हो गया। और उधर से जब आ रहा है तो वह जो है 60 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। कार जो है से ए ही है और चाल जो है से हो जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर। जब जा रहा है तो 40 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है, और जब उधर से लौट रहा है या फिर आगे चल के लौट नहीं रहा है, दूसरे पथ पर जब जा रहा है, यानी कि कुछ समय के बाद दूसरा दूरी जब मिलता है तो 60 किलोमीटर का दूरी मिलता है, तो उसमें जो है 40 किलोमीटर पर आवर की चाल का यूज कर रहा है। तो कह रहा है पूरा प्रक्रिया में, यानी कि टोटल दूरी कितना 40 और 60, तो कितना हो गया 60 40 100, तो पूरा प्रक्रिया में जो है उसका औसत चाल क्या होगा। तो डायरेक्ट माइंड सेट कीजिएगा कि औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा में कुल समय। तो टोटल दूरी 40 गया और 60 वापस, यानी वापस नहीं तो दूसरे रास्ते में गया, तो 60 40 100 जो है टोटल दूरी तय किया है। ये हमको मालूम है, कार का नाम ए है, यानी कि एक कार जो है पूरा दूरी को 100 किलोमीटर तय कर रहा है, यानी कि पूरा जो है 100 किलोमीटर का दूरी तय कर रहा है। और कितना समय में, तो समय बराबर दूरी बटा में चाल। कितना है आपका दूरी 40 तय कर रहा है, किस चाल से, तो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। दूसरा जो है 60 तय कर रहा है, किस चाल से, तो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। काट दीजिए यहाँ से, तो 20 दूनी 40, 20 तिये 60, 20 तिये 60, 20 दूना 40। यहाँ से आपका ऊपर कुछ नहीं तो 100 बचेगा। 3 और 2 का एलसीएम आपका आ जाएगा 6, 3 2 का एलसीएम 6, 3 दूनी 6, 2 दूना 4 और 2 तिये 6, 3 तिये 9, 2 तिया 6, 3 तिया 9। ये जो है से ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 100 छक 600, यानी कि 600 बटा में आपका 9 और 4 13 हो गया। पूर्णांक में तोड़ेंगे इसको,
ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग इसको, यानी कि 600 बटा में 13 किलोमीटर पर आवर, या फिर पूर्णांक में तोड़िएगा इसको तो हम लोग लिख सकते हैं कि 13 चौके 52, 13 चौके 52 और 13 छक 78 पूर्णांक 2 बटा में 13, यानी कि 46 किलोमीटर, 46.2 बटा में 13 किलोमीटर पर आवर जो है से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि औसत चाल की बात करेगा तो 46.2 बटा में 13 किलोमीटर पर आवर जो है से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन से हम लोग बात करेंगे। नहीं समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिए दोस्त कि यहाँ पर जैसे हमको नहीं समझ आओ, ताकि अगले वीडियो में जैसे इस क्वेश्चन को हम दोबारा आप लोग को रिपीट करके समझा सकें। चलिए अगले क्वेश्चन से बात करते हैं। चलिए इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन जो है आपसे बात करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन लेकर के, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है दोस्त, इसके कारण से अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो चलिए क्वेश्चन से बात करेंगे। क्या कर रहा है क्वेश्चन कि एक व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है, पैदल जाता है, पैदल जा रहा है तो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, तथा वापस उसी रास्ता से साइकिल के द्वारा, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है पैदल बेचारा गया, साइकिलें लगे जा रहा होगा, तो पैदल जाता है तो 4 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से जाता है, लेकिन उधर से बाजार से आता है तो साइकिल लेकर के चलाता है, तो साइकिलवा से आता है तो कह रहा है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है, तो कुल दूरी को तय करने में उसकी औसत चाल क्या होगा। तो कोई क्वेश्चन में जान नहीं है दोस्त, तो औसत चाल बराबर, यहाँ से देखिए व्यक्ति वही है, जब जा रहा है इधर से पैदल तो वह जो है 4 किलोमीटर का कितना 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, लेकिन वही व्यक्ति जो है से जब साइकिल से आता है, किस चीज़ से, साइकिल, उधर से जो है साइकिल मिल गया, मान लीजिए कि चलिए नहीं को नहीं अधिक बनाने आ रहा है, तो साइकिल से जब आ रहा है तो वही जो है उसका चाल 16 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो जाहिर सी बात है साइकिल जब पैदले जाएगा और साइकिल से आएगा तो साइकिल जो है रेस में चलेगा तो उसका चाल बढ़ेगा ही। मान लीजिए कि साइकिल से गया, उधर से मोटरसाइकिल से आएगा तो उसका चाल जैसे कुछ और बताएगा। तो इसको तो समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। साइकिल से जब आ रहा है तो 16 किलोमीटर पर आवर की चाल से आ रहा है, तो पूरे यानी कि पूरे आने जाने में उसका औसत चाल क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन बना रहा है। तो औसत चाल बराबर कहे और दूरी की बात न करे तो आंख मूंद करके कुल दूरी बटा में कुल समय, जब दूरी देता था तब, लेकिन ना दे तो 2x बटा में x प्लस वाई, जहाँ x बराबर जाने का चाल और y बराबर आने वाला चाल। तो x बराबर हो गया आपका 4 और y बराबर 16, अब बटा में x प्लस वाई, यानी कि 4 प्लस 16 बराबर, हम डायरेक्ट करना चाहें तो 20 भी बोल सकते हैं, लेकिन समझने में आप लोग को दिक्कत हो उससे पहले हम जो है पूरा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 दूनी 8 गुना 16, अब बटा में 16 4 20, इसको काटेंगे तो आपका 4 दूना 8 और 10 दूना 20 और 16 चौके 64, अब बटा में 10 कहना चाहें तो 6.4 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू औसत चाल, यानी कि एवरेज स्पीड, इसका जो है से करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए जो है से यहाँ पर जो है हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। कैसा लगा हो वीडियो, आप लोग जो से वीडियो को अंत हुआ हो और अभी भी जो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में जैसे अपना कमेंट प्रॉब्लम जो है ज़रूर कीजिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मेरे दोस्त।